हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ऑन चैनल आदर्श इंग्लिश क्लासेस। और आज हम लोग क्लास 9 का एआई सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हो क्लास 9 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 50 मार्क्स एनुअल एग्जाम 2024-25 राइट। सो नाउ सबसे पहला सवाल है आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस है, आपको केयरफुली रीड करना है। और ये दो सेक्शन में रहने वाले हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो दो सेक्शंस में रहने वाले हैं ये। चलिए, सबसे पहला सेक्शन कह रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। सवाल कह रहा है कि रोजगार के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या है, रोजगार के क्या अवसर हैं। पहला है tips to build the self confident in tough situation is refer as, your options are self control, self motivation, positive thinking and self evaluation। ठीक है, इन चारों में से आपका कौन सा सही आंसर होने वाला है। जो क्या करता है, टिप्स टू द बिल्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसी भी बुरे सिचुएशन में आपके कॉन्फिडेंट को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इन चारों में से क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, योर ऑप्शंस विल बी सी पॉजिटिव थिंकिंग। सबसे पहले माइंड सेट जो होता है, सो क्या करना चाहिए, वी शुड हैव टू पॉजिटिव थिंकिंग। हमें एक सकारात्मक सोच रखना चाहिए। सिचुएशन चाहे कितना भी टफ क्यों ना हो, आपको उसका प्रॉब्लम जरूर मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, द पिक्चर डेपिक्ट द डैश ऑफ अ पर्सन। यहाँ देखो, यू कैन सी, यहाँ पर एक फोटोग्राफ आपको दिया हुआ है, एक पिक्चर डेपिक्ट किया हुआ, चित्रण किया गया है। आपको बोलना है, बताना है कि यहाँ पे डैश के स्थान पे क्या भरेंगे। ऑप्शंस है सेल्फ कॉन्फिडेंट, वीकनेस, रैली ऑन अदर्स एंड सोशल, फिजिक्स, एंजाइटी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, योर ऑप्शन विल बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। और आप लोगों के डिमांड पे ही मैंने ये एआई का सैम्पल पेपर सॉल्व किया है, ताकि आप लोग इसका एक ओवरऑल आइडिया ले सकें और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें एंड 110% अपना बेस्ट ऑफ द लेवल दे सकें। थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फायर एक्सटेंशन फॉर इमेज फाइल। योर ऑप्शंस आर जेपीजी, डॉक, टेक्स्ट और टेक्स्ट। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, जेपीजी। फोर्थ वन इज which of the following functions is not performed using a mouse। कौन सा फंक्शंस है जो माउस के यूज के बिना, फंक्शंस इज नॉट परफॉर्म्ड लाइक यूजिंग अ माउस। तो वो माउस के जैसा यूज के लिए वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या है, ऑप्शंस आर टर्न ऑन, होवर, राइट क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, टर्न ऑन। कौन सा फंक्शंस है जो माउस की तरह परफॉर्म नहीं करता है, तो टर्न ऑन है जो उसकी तरह परफॉर्म नहीं करता है। नेक्स्ट फिफ्थ वन कह रहा है कि राहुल इज द ऑनर ऑफ स्पोर्ट्स शो, आइडेंटिफाई हिज टाइप ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, थोड़ा सा लाइट लाइट दिख रहा है, जिससे कि रीड करने में थोड़ी डिफिकल्टीज हो रही है। आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो राहुल क्या है, एक शॉप का, स्पोर्ट्स शॉप का ऑनर है। तो आपको बताना है कि हिज टाइप ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट बिजनेस, सर्विस बिजनेस, हाइब्रिड बिजनेस और द स्मॉल बिजनेस। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, प्रोडक्ट बिजनेस। सिक्स नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज द एम ऑफ द
entrepreneurship. Your options are earn a profit, solve customers' need innovate, innovatively, and option C will be both of the above, and 4 1 is none of the above. So your answer will be option C. थोड़ा सा लाइट की वजह से प्रॉपरली पढ़ने में, थोड़ा सा रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा और कोऑपरेट करिएगा, राइट। सेकंड वन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। 6 में से 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी हाउ। सवाल पहला कह रहा है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर होता क्या है। सो योर आंसर विल बी पुटिंग योर इंटेलिजेंस इनटू कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग विथ योर ओन इंटेलिजेंस, मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट, और फोर्थ वन इज प्लेइंग अ गेम। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, राइट। अगला सवाल है हु कॉइंड द वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आखिर इस वर्ड को किसने कॉइंड किया है। योर ऑप्शंस आर अलान टर्निंग, जॉन मैककार्थी, जॉय मैककार्थी और एलन न्यूएल। योर ऑप्शन इज बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, जॉन मैककार्थी। अगला सवाल कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ एआई। एआई का एप्लीकेशन इनमें से कौन है। सो आपका आंसर हो जाएगा बी, सेल्फ ड्राइविंग कार। ये क्या है, ये एआई का एक एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन है, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन कह रहा है डैश इज एन एआई गेम बेस्ड ऑन डेटा साइंस। ठीक है, तो ऐसा क्या है जो एआई गेम है जो कि डेटा साइंस पर बेस्ड है। योर ऑप्शंस आर रॉक पेपर सीजर, सेकंड इज इमोजी स्कैवेंजर, थर्ड वन है मिस्ट्री एनिमल, और द फोर्थ वन कह रहा है वर्चुअल असिस्टेंट। योर ऑप्शन विल बी ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है देयर आर डैश गोल्स इज सुटेबल डेवलपमेंट विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन 2015। डैश गोल इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सतत विकास में 2015 तक कितने गोल्स को इंट्रोड्यूस करने का वादा था। सो योर ऑप्शंस आर 16, 17, 18 और दी 13। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द स्मार्ट होम। स्मार्ट होम का क्या एडवांटेज है। योर ऑप्शंस आर स्मार्ट होम प्रोवाइड मोर कंफर्ट, स्मार्ट होम saves energy, smart home improve security, and the D one all of the above. So your answer will be all of the above. थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर एनी 5 आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन। ठीक है, 6 दिए हैं, 5 फिर से अटेंड करने हैं आपको सारा। फर्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन द एआई प्रोजेक्ट साइकिल। इनमें से कौन सा एक एआई प्रोजेक्ट साइकिल का स्टेज नहीं है। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, प्रोटोटाइपिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर प्रॉब्लम स्कोपिंग। ऑप्शंस आर सिस्टम मैपिंग, 4W कैनवास, डेटा फीचर्स एंड द वेब स्क्रैपिंग। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, डेटा फीचर्स। नेक्स्ट है डैश रेफर द टाइप ऑफ डेटा यू वांट टू कलेक्ट। किस टाइप के डेटा आप कलेक्ट करना चाहेंगे। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, डेटा फीचर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। तो सेकेंड स्टेज क्या है एआई प्रोजेक्ट साइकिल का। ऑप्शंस आर डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा एक्विजिशन एंड मोड क्लीन and the power scoping. So your answer will be data acquisition.
अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 4W प्रॉब्लम्स कैनवास। आई थिंक कि मैं सिर्फ राइट आंसर ही बताऊंगी, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का समय है, आप लोगों के पास भी ज़्यादा समय नहीं है। सो योर आंसर विल बी डी, विच। 4W में क्या हो जाएगा आपका आंसर? विच हो जाएगा। डब्लू वाले तो सारे वर्ड है, हु, वाई, वॉट। आंसर विल बी ऑप्शन डी। अगला है गिव द एग्जाम्पल ऑफ अ सोर्स वेयर यू कैन अक्वायर द डेटा। एक ऐसा सोर्स का एग्जाम्पल दो जहाँ से आप डेटा एक्वायर कर सकते हैं। तो ये जितने भी सारे ऑप्शंस हैं, दिस ऑल आर द करेक्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एनवायरमेंट एंड द एग्रीकल्चर। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है आंसर यानी 5 आउट ऑफ 6, ठीक है, तो फिर से करना है। सवाल कह रहा है अस्मिता was learning neutral networks. She understood that there were 3 layers in a neutral network. So help her identify the layer that does processing in the neutral network. Your answer will be option B, hidden layer. Next है dash refer to the AI modeling work the machine learn by itself. Your answer will be learning based. अगला है which of the following is a subset of machine learning. मशीन लर्निंग का सबसेट कौन सा है? Your answer is artificial intelligence. Next, neutral network tends to perform better with dash amount of data. So your answer will be large, है ना, परफॉर्म बेटर विथ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। नेक्स्ट है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ द सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, क्लासिफिकेशंस एंड रिग्रेशन, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANN? सो आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगेन फिर से 6 में से 5 है, करना है। सवाल है फ्रॉम विच फंक्शंस वी कैन टेक इनपुट इन अ स्क्रिप्टिंग मोड इन पाइथन प्रोग्राम। सो योर आंसर विल बी ए, इनपुट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थमेटिक ऑपरेटर। योर आंसर विल बी डी, प्लस इक्वल। थर्ड नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ पी इन कंप्यूटर। इंडेक्स वैल्यू पी का कंप्यूटर में क्या है? योर आंसर इज 3, ऑप्शन ए। अगला है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 5 - 2 + 3। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, 6। अगला सवाल है व्हाट इज द सिंबल ऑफ इंटरेक्टिव मोड ऑफ पाइथन। तो पाइथन का इंटरेक्टिव मोड का सिंबल क्या है? ऑप्शन सी। अगला है पाइथन आइडेंटिफायर कैन नॉट बी स्टार्टेड विथ। सो ऑप्शन विल बी बोथ बी एंड सी। बी नंबर एंड सी इज अ स्पेशल सिंबल। ये सब क्या है? कैन नॉट बी स्टार्टेड विथ। पाइथन इन सबसे स्टार्ट नहीं हो सकता है। सेक्शन बी में आ गए हैं हम लोग, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। सो आंसर एनी 3 आउट ऑफ द 5, 5 में से 3 करने हैं, राइट। चलो, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स मिनिमम टू दैट डिक्रीज आउट सेल्फ कॉन्फिडेंट बिलो मेंशन फैक्टर्स अफेक्ट आवर सेल्फ कॉन्फिडेंट। सो योर आंसर विल बी व्हेन वी थिंक वी कैन नॉट डू अ पर्टिकुलर वर्क, जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे इस काम को। व्हेन वी कीप थिंकिंग ऑफ आवर पास्ट मिस्टेक्स एंड फील बैड अबाउट इट इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम देम। और तीसरा कह रहा है व्हेन वी expect of successful at the first attempt itself and do not try again. Fourth है when we are surrounded by the people who have a negative attitude. ऐसे लोगों के बीच में घिरे रहते हैं जो नकारात्मक सोच रखता हो, which is reflected in their speech. ठीक है, तो ये था 6 का आंसर। चलिए चलते हैं आगे। अगला है व्हाट आर द फैक्टर्स हेल्प इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंट। कौन कौन सा फैक्टर है जो सेल्फ कॉन्फिडेंट को बिल्ड करता है, ठीक है, हेल्प करता है बिल्ड करने में। सो योर आंसर इज सोशल इंटरेक्शंस विथ फैमिली एंड सोशल एनवायरनमेंट लाइक फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीचर्स एंड मीडिया इन्फ्लुएंस सेल्फ कॉन्फिडेंट ऑफ इंडिविजुअल्स।
अगला है कल्चर। कल्चरल फैक्टर्स कंप्राइज ऑफ वैल्यू, ये भी बहुत मैटर करता है। ये बिलीव एंड कस्टम्स, सो इंडियंस गिव्स हायर इम्पोर्टेंस टू फैमिली वैल्यूज, बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, हाँ ये इंडिया की पहचान है। एंड फॉलो कस्टम ऑफ द सेलिब्रेटिंग दिवाली, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, फिजिकल। फिजिकल में क्या हो जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी इज फाउंड टू बी डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्फ कॉन्फिडेंट, राइट। अगला सवाल कह रहा है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दोनों के बीच अंतर बताना है। चलिए पहले हार्डवेयर का देखते हैं। Physical part of a computer such as input device, output device, central processing unit and the storage devices are called computer hardware, ठीक है। जिसको छू सकते हैं जितने चीज़ों को, these all are the computer hardware। जिसको नहीं छू सकते हैं that is called software। Software are the program or applications that run on computer, for example MS Word, MS PowerPoint and the operating system। Now the question number 9 कह रहा है कि give any four characteristics of the entrepreneurship, तो इसके entrepreneurship का क्या हो जाएगा, इनोवेशन, डायनामिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी, रिस्क बेयरिंग और द पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो रिस्क भी लेते हैं, उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा भी लगाते हैं, और पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट भी रहता है, रिस्क भी बेयर करते हैं वो, तब जाके उद्योगपति बनता है लोग। 10th कह रहा है कि चैलेंजेज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, क्या क्या उनको चैलेंजेज है। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पहला है लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, दूसरा है स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तीसरा है लो मार्जिन मार्केट लिंकेज, चौथा है लैक ऑफ कंटिन्यूड मोटिवेशन, पांचवा है लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, 6 वन है लैक लॉट टेक्निकल नॉलेज, अगला है एब्सेंस ऑफ द मैनेजरियल स्किल्स, नेक्स्ट है इन एडेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द रिसोर्सेज, एंड द 9th नंबर कह रहा है कि लैक ऑफ फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये इसके 10th नंबर के आंसर्स थे। 11th नंबर कह रहा है व्हाट आर द 3 डोमेन्स ऑफ एआई, एआई का 3 आयाम क्या है। पहला है डेटा साइंस, डेटा फॉर एआई, दूसरा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और तीसरा है कंप्यूटर विजन। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट डू यू मीन बाय द एआई एथिक, एआई एथिक से क्या समझते हैं। आंसर इज एआई एथिक आर कलेक्शंस ऑफ प्रिंसिपल दैट guide the development and use of the artificial intelligence। Question number 13 is Suhana works for a company wherein she was assigned the task of the developing a project cycle. Help her to identify the stage of AI project life cycle. सुहाना एक कंपनी में काम कर रही है जहां उसको किस लिए असाइन किया गया है, तो उसको एक टास्क दिया गया है डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट साइकिल में। तो ये क्या करता है, वो उसकी आइडेंटिटी को, हर आइडेंटिटी द स्टेजेस ऑफ एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, राइट। अगला है व्हाट इज द रूल बेस्ड एआई मॉडलिंग, रूल बेस्ड एआई मॉडलिंग क्या है। आंसर इज द रूल बेस्ड अप्रोच टू एआई मॉडलिंग इज व्हेन द डेवलपर define the relationship or the patterns in data, so the machine follows the developers rules or instructions and complete its jobs properly। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द वेरियस वेज टू कलेक्ट डेटा, और डेटा कलेक्ट करने का वेरियस वेज क्या है। सो सर्वे है, वेब स्क्रैपिंग है, सेंसर्स हैं, कैमराज हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एपीआई है, तो ये सारे चीज़ हैं। व्हाट इज़ द वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ बताइए। अ वेरिएबल इज अ नेम्ड लोकेटेड और लोकेशन यूज टू स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करता है इन मेमोरी में। फॉर एग्जाम्पल x इजिकल टू 42, y इजिकल टू 45। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चन, 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग।
तो तीनों का यहाँ पर डिफरेंसेस बताया गया है, ठीक है, तीनों का डिफरेंसेस बताया गया। आप लोग केयरफुली इसको देखिए जरा सा, तो देखिए, समझिए और पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, राइट। अगला सवाल है, नेम एनी टू SDG goals and explain how AI can impact to achieve the SDG. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या है, इसके क्या करने हैं? 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नाम बताना है। जैसे हो गया गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका क्वालिटी एजुकेशन, तो हो गया ना 2। चलिए अगले चलते हैं। नेम एनी टू पॉवर्टी एंड जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है। तो देखिए, क्वालिटी एजुकेशन बता रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सस्टेन सैनिटेशन, उसके बाद है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सारे क्या हैं? आपका SDG के पार्ट हैं। टोटल ये कितने हैं? 15 है। टोटल कितने हैं? 15 है ना। आप इसको देखिए, पढ़िए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑन September 25 सितंबर 2015 को 193 हेड्स ऑफ द स्टेट एंड यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ये सारा कुछ डिस्कस किया गया था। 17 गोल हैं इसके जिनको बताया गया था, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, राइट। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। SDG जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका AI का, इसको ज़रूर याद करिएगा, समझिएगा, पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक्सप्लेन प्रॉब्लम स्कोपिंग टेम्पलेट विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ इसको पढ़िए, प्रॉब्लम स्कोपिंग टेम्पलेट को, ठीक है। इसमें करना क्या है? 4Ws ऑफ प्रॉब्लम स्कोपिंग आर हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई, ठीक है। सपोज यू हैव सेलेक्टेड थीम ऑफ एग्रीकल्चर, देन राइट हाउ AI विल हेल्प फार्मर्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। एग्रीकल्चर से ही अगर आप जुड़े हैं तो AI को आप कैसे यूज करिएगा कि फार्मर का इसमें हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है? डिटरमाइंस व्हाट विल अ गुड टाइम फॉर सीडिंग, बीज रोपने का सही समय पता करेंगे। फिर निर्धारित करेंगे क्या? व्हाट विल बी अ गुड टाइम फॉर हार्वेस्टिंग, कटाई का हार्वेस्टिंग का टाइम फिक्स करेंगे, निर्धारित करेंगे। और क्या करेंगे? व्हेन एंड हाउ मच फर्टिलाइजर कब कब अप्लाई करना है, ये सब हम लोग करेंगे, ठीक है। हु क्या कह रहा है? स्टॉक होल्डर होता है, जैसे कि फार्मर हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। व्हाट कहता है प्रॉब्लम क्या है, नीड किसकी है, ठीक है। डिटरमाइन करना है कि भाई गुड टाइम है सीडिंग का कब, हार्वेस्टिंग का कब टाइम है। व्हेन कहता है कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिचुएशन कैसा है। डिसाइड मेच्योर एज कि कब क्या करना है। और आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है, बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं। तो ये थे। व्हाट इज डेटा सेट, डेटा सेट क्या होता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द डेटा सेट, ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। So data set is a collection of data in the tabular format, and data set contains numbers of values that are related to a specific subject. For example, students test scores in a class in data set, and the data set is divided into 2 parts. How many parts? 2 parts. Right. अगला है ट्रेनिंग डेटा सेट होता है। ट्रेनिंग डेटा सेट इज अ लार्ज डेटा सेट दैट teaches a machine learning model. Machine learning algorithms are trained to make judgment or the perform a task through training dataset. Maximum part of the dataset comes under training data. बी नंबर कह रहा है डेटा सेट क्या होता है, टेस्ट डेटा सेट होता है, जो डेटा दैट हैज़ बिन क्लियरली आइडेंटिफाइड फॉर यूज इन टेस्ट यूजुअली फॉर अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज नॉन एज टेस्ट डेटा। 20% ऑफ डेटा यूज्ड इन द सेट डेटा, टेस्ट डेटा,
राइट। अगला है मैच द फॉलोइंग। देखो, आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू, सब मैच किया हुआ है, आप लोग इसको देखिए और मैचिंग करके रखिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 21 ही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस सैम्पल सेट में इतने ही क्वेश्चन हैं, 50 मार्क्स का है, इसलिए ज़्यादा हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं है। एसडीजी वाला याद रखना है, मैचिंग याद रखना है, कुछ कुछ चीज़ें याद रखना होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो और आप लोग अपना 110% बेस्ट दे सकते हैं और अपना मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। We will meet very soon with another video. Thank you, and do like and comment also.